ऋषि जी, आप अपनी सेकेंड इनिंग्स को कैसे देखते हैं? पहले अग्निपथ, जिसमें एकदम आप पहले की उससे पहले बहुत सी पिक्चरें की हैं। मैं थक गया हूँ ये बताते हुए कि मुझे कोई रिजेंटमेंट नहीं है किसी भी, ये फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, 10th इनिंग्स, वो सब। मैंने अपने करियर के पहले 25 साल जो थे, मैंने हर पल हर क्षण बहुत इन्जॉय किया है। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि तो तमाम एक्शन हीरोज़ थे, एक सिर्फ मेरे अलावा और भी होंगे ज़रूर, एक रोमांटिक म्यूज़िकल हीरो वो टाइम्स को सरवाइव कर सका। और उन दिनों में ऐसे तूफ़ान आ रहे थे, ऐसे साइक्लोन आ रहे थे, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, बस सब लोग सिर्फ मार धाड़ ही देखना चाहते थे। कोई गिटार वाला नहीं देखना चाहता था, कोई रोमांटिक वाला नहीं देखना चाहता था। तो उस दौर में सरवाइव करना एक बाय इटसेल्फ इज। तो स्वेटर पहन के आपने तो जर्सियां पहन के लड़कियों के पीछे लग के उनके बाप के साथ झगड़ा कर के अपने आप को मैंने पानी के ऊपर अपना सर रखा। खैर नो स्वेट, मैंने बहुत इन्जॉय किया। बहुत मुझे लोगों ने एग्जाम्पल दिए कि बहुत कम, मतलब मैं अब तो ज़्यादा हो जाएंगे, बट मैं उन 1 या 2 एक्टरों में था जिन्होंने लगातार 25 साल काम किया है एक साथ में, कोई ब्रेक के बगैर। साल नहीं, 2 साल नहीं, किसी ने 3 साल काम नहीं किया, किसी ने 2 साल काम नहीं किया है। मसलन सब हीरोज़ हैं। मैं तो बॉबी से लेकर कारोबार तक तो मैं काम ही कर रहा था। तो दैट इनिंग इज वेरी। अब क्योंकि एक तो क्या मेरा नाम चिंटू है, तो लगता भी छोटा है, था 20 साल का तो लौंडा लगता था, तो कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं था यार। कोई ऐसा कोई रोल नहीं देता था मुझे जिसमें कोई मसला हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो ये क्या सॉल्व करेगा इसके साथ कोई रोमांटिक फिल्म बनाओ, कोई लड़की हो, इसको खुद लड़की बना दो, इसको चिंटू वाले बोल दो। हाँ वही। तो मेरी इमेज, मेरे नाम ने मुझे बहुत सताया है, बहुत सताया। अब चलिए वक्त गुजर गया और नाउ आई स्टार्टेड गेटिंग, लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं शायद एक ऐसा कलाकार हूँ जो शायद कर सके, निभा सके वो रोल। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ किया है। अच्छा लगता है आपको देख के कि रणबीर को लेके लोगों की सोच ऐसी नहीं है, और ख़ास तौर पे संजू के बाद? देखिए रणबीर का भी तो क्या 10-11 साल से तो काम कर रहा है। मैं 46 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा करियर स्पैन बहुत उससे 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा, तो ये जो आप इसके ऊपर जो डिसीजन आप भेद करेंगे या कुछ इसके बारे में बोलेंगे, दिस विल बी आफ्टर सम टाइम, यू कांट डू इट राइट नाउ, इट्स टू अर्ली। नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बाप की अपने बेटे के लिए फीलिंग्स पूछ रहा हूँ जब वो उसको स्क्रीन पे देखता है और एक ऐसी फिल्म में देखता है जहाँ वो एक साथ एक आर्टिस्ट के लाइफ के बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करता है और सब में वो 100/100 ले आता है। ऐसा है कि ये मेरी पुरानी आदत है, मैं अपने बारे में भी ऐसा करता था और अब रणबीर के बारे में करने लगा हूँ, जो कि मुझे बहुत जल्द ड्रॉप कर लेना चाहिए। अक्सर मेरी बीवी के साथ इस बात पर मेरा झगड़ा होता है, और रादर उनका मेरा झगड़ा इस बात पर होता है। वो ये है कि मैं जब पिक्चर देखता हूँ, मैं पिक्चर नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि यार इससे और बेटर क्या कर सकता था मैं, ये इधर क्या कर, तो मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, पिक्चर में नहीं रहता। तो इसलिए पिक्चर जब एंड होती है तो मैंने बोला यार पिक्चर तो मैंने देखी नहीं, बहुत ही बकवास थी, वैसे अच्छी थी, तुम लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो फिर अच्छी होगी। तो मेरा ओपिनियन ऐसा होता था। तो मैं एक्चुअली, मुझे इतना सीरियसली लिया ना जाए। मैं ये भी बता दूं कि मेरी ओपिनियन म्यूज़िक की भी ऐसे ही है कि जब ज़िंदगी में मैंने पहली बार गाना सुना था ओम शांति ओम, जो कर्ज का गाना था, तो मैंने सोचा ये क्या बकवास गाना आ गया मेरे ख़ुद से में यार, ये क्या गाना, कोई गाना है? जब मुझे सरगम का गाना नारी सिप्पी और के विश्वनाथ ने ऊटी में मुझे सुनाया था, डफली वाले डफली बजा और पर्वत के उस पार, तो मैंने बोला था ये क्यों मेरी डफली बजा रहे हो यार, मुझे कोई ऐसा अच्छा म्यूज़िक दो जो मैं कुछ कर सकूं। मुझे कसम इस बात की, मेरे झगड़े रोज़ाना मतलब हफ्ते में तो डेफिनेटली वंस और ट्वाइस तो आर.डी. बर्मन के साथ होते थे कि तू मेरा करियर के ख़िलाफ़ है, तू मेरा करियर एंड करा देगा। मुझे हर गाना पंचम का, हर गाना जो मेरे साथ उसने बनाया था, मुझे लगता था बड़ा बकवास गाना है। वो ये वादा रहा का इतना बड़ा आजकल चलता है गाना, जो उस वक्त शायद इतना नहीं चला। मैंने कहा कि यार तू मेरे करियर को एंड लगा देगा, तू ऐसा म्यूजिक मुझे देगा। तो मुल्क के प्रोमो से गाने आपने तो नहीं कटवा दिए कहीं? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि एकदम सब पूरी पिक्चर ऐसे। वो अब हमारी उम्र चले गई गाना वाने गाने की, अब गाने सुनने की उम्र है, तो गाने हैं कि नहीं मुल्क में? हाँ है ना, है, बट वो अपनी आप सुनवा नहीं रहे लोगों को? नहीं, वो जैसे मेरी फिल्मों में गाने रहे हैं इसके पहले, उस प्रकार से नहीं है। ये गाना इनका जो है बहुत अच्छा है, वो सेलिब्रिटी गाना जो है एक बहुत अच्छा और वो एकदम कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, तो फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पिछली पिक्चर में तुम बिन टू में, जिसमें उसके तो पहला जो
जिसके वो सीक्वल कही जाती जी है, हाँ। तो थी ही अपने गानों के लिए जानी गई जी हाँ। फिल्म, और दूसरा पार्ट भी गानों के लिए जाना गया। जी। लेकिन एक चीज़ को लेके और बड़ी चर्चा हुई कि पाकिस्तान को लेके आपने क्यों इस तरीके का कमेंट किया किसमें? तुम बिन में। अगर आपको याद हो ट्रेलर को लेके तुम बिन 2 में या 1 में? 2 में, जिसमें फिल्म सवाल देखी अपने लगा कि भाई फिल्म से शायद आपने हटा दिया हो। नहीं बिल्कुल लेकिन नहीं। चर्चा ये हुई मैं कि जो आपने करता हूँ फोन पे उसके बात साथ करते खड़ा हुए रहता हूँ। वो महिला कहती है कि तुझे पता नहीं पाकिस्तान में जो बचे हैं या तो वो क्रिकेटर हो जाते हैं अच्छे लड़के, बाकी तो फिर गलत पूरी कामों में फिल्म पड़ देखिए जाते आप मुझे किसी भी इंसान देश, समाज, धर्म के खिलाफ बोलते हुए नहीं पाएंगे। पूरी फिल्म देखिए, कॉन्टेक्स्ट में देखिए। हैं। तो आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को किस बात को? कि पाकिस्तान के ऊपर आपका कोई मैं ऐसा कुछ सटायर नहीं कहूँ, था। मैं कुछ कहूँ जीवन में, आज के बाद याद रखिएगा, उसको कभी डिनाई नहीं करूंगा। माफी मांग लूंगा गलती की होगी तो, डिनाई कभी नहीं करूंगा। नहीं, इसमें गलती का तो सवाल ही नहीं है। हमने तो कहा ही नहीं कि आपने गलती की, मैंने पूछा आपने सटायर किया पाकिस्तान को। बिल्कुल नहीं है। वो एक बड़ी बहन है जिसके मन में पाकिस्तानी के साथ अपनी बहन की शादी करने को प्रेजुडिस है, तो वो कह रही है पाकिस्तानी लड़का है, उससे कैसे शादी कर देंगे। एंड इवेंचुअली शी डिस्कवर्स दैट इट वाज अ पाकिस्तानी हिंदू बॉय, एंड देन शी रियलाइजेस कि ओ शिट, दिस वाज जस्ट प्रेजुडिस था तो मेरे मन में। वो इंसान उसको अच्छा लगता है, फिर शादी होती है उससे। हमारी फिल्मों में अक्सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्यों आ जाता है? आना चाहिए, पाकिस्तान हमारे इतिहास का हिस्सा है। और सेलिंग पॉइंट भी है बहुत जबरदस्त। हमारे कारोबारी बड़ा हमारी चलता है वो। हमारी फिल्में और जैसे हमारे हम समाचार उनके पाकिस्तान चलते की हैं, वो वजह भी खत्म नहीं हमारे होते। चलता है। कितनी फिल्में बैन कर देते हैं हिंदुस्तान की तो, कि नहीं इसको रिलीज नहीं करने देंगे। नहीं कहाँ, कौन सी एक बताइए। नहीं नहीं, तो आए दिन करते हैं। कौन सी एक बताओ। बहुत तेरी पिक्चर अरे है। नहीं, बहुत कैसे फिल्में उन्होंने आप बैन बात की कह हैं रहे हैं। पाकिस्तान हाँ? मेरी भी हो गई थी सर। इनकी भी फिल्म बैन हो गई। बहुत फिल्में बैन हो गई। नहीं हो गई थी, ये बात मत बोलिए, हुई नहीं है। ये मत कहिए कि पिक्चर को, एक कंप्लीट पिक्चर को बैन कर दे, वो रिलीज नहीं हुई। हाँ ऐसा हाँ, नहीं सर, वो चोरी की सीडी से देखना पसंद कर हर लेते हैं, हफ्ते। लेकिन थिएटर में नहीं लगने देते। हर फिल्म। हफ्ते होता है। हर हफ्ते आपकी फिल्में वहाँ बैन हो रही हैं। नहीं, मेरी पिक्चर तो नहीं हुई। आपकी मतलब क्या पता इंडस्ट्री आपकी भी की, हुई हो हिंदुस्तान की इंडस्ट्री की, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यस, ऑफ कोर्स वी डू। हुई होगी। मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो। हुई है, मतलब हुई वो फिल्में बैन करते हैं, लेकिन जब भारत ये कहता है कि हम आपके आर्टिस्ट को बैन कर देंगे, तो आपके ट्वीटों का हवाला देते हैं कि देखिए ऋषि कपूर तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दरवाजे खुले रखो, तो अच्छी बात उनके है। साथ संबंध बेहतर अरे ये करो। डेमोक्रेसी है, मेरी आवाज़ है, मेरी सोच है, एंड आई हैव द राइट टू थिंक एंड वॉइस माय ओपिनियन। ये ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई थिंक डेफिनेटली दैट वी शुड नॉट डू दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये जो पहला कदम है आप नफरत की ओर जाने का। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू थिंक इन दीज टर्म्स। और एक बहुत बुजुर्ग ने, रोहित, मुझे बहुत पहले एक बात बोली थी। मैं किसी बात की उनसे दलील कर रहा था, तो मैं छोटा था, तो मुझे बहुत देर में, बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद बात में समझ में आई। उन्होंने कहा था 2 wrongs don't make a right। तो वह छोटा था, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला, बट इट स्टेड विद मी बिकॉज समझ नहीं आई थी बात। मच मेनी ईयर्स लेटर आई अंडरस्टूड, अच्छा क्या बोला था सर ने। वो ये बोला था, तो अगर पाकिस्तान ने बैन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो करोगे एग्जैक्ट, फिर तो हम आईना हो जाएंगे उनका ना। हमको थोड़ी पाकिस्तान बनना है, हम तो हिंदुस्तान है। हम ऐसे हैं, तुम वैसे हो, रहो। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कम कोशिशें नहीं की है ना। बिल्कुल की है, किसने मना किया? आज भी कर रहे हैं, और करनी चाहिए। दुनिया जिसे कैंसर मान रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो साथ में रखेंगे। जिस दुनिया उसको कैंसर मान रही है, उस दुनिया ने ही उसको कैंसर बनाया है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे इतिहास में, तो पाकिस्तान को कैंसर बनाने में अमेरिका का ही मेन रोल है, और वही कैंसर बोलते हैं उसको। हम भी बोलते हैं, भारत ने जितना झेला है पाकिस्तान हम की उनके वजह से। पीछे पीछे बोलते हैं। वो 70 साल से आप तो खुद गवाह हैं इस चीज़ के, आपने तो सारा वो घटनाक्रम देखा होगा। जी, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि भारत को दरवाजे खुले रखने चाहिए, भारत को लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। बी अ गुड नेबर यार, हम पड़ोसी हैं। देखिए, वी कांट चूज आवर रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स। यू मस्ट बी अ गुड समैरिटन। अच्छा व्यवहार रखो, व्हाट इज रॉन्ग? क्या गलत बात है? सोच तुम्हारी ऊंची होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए सोच, क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा था, आई डोंट नो, आपकी अंग्रेजी वर्जन में तो मैंने बताया है कि हमने इस जीवन में देखा है चीन और रूस ने कम्युनिज्म को छोड़ते हुए। हमने वो बर्लिन की वॉल भी देखी है गिरते हुए, ईस्ट और वेस्ट। हमने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड था, काले और रंगभेद चलता, वो उसे एबॉलिश होने का। अभी फिलहाल ट्रंप ने भी अपना हाथ, किंग कॉन्ग जो भी नाम है, वो जो है पता नहीं क्या है, किम जोंग, जो भी नाम है, किम जोंग, उसके साथ भी उसने दोस्ती का एक हाथ बढ़ाया, या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर जो बातें शुरू की हैं। हाँ, क्या हम ही हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान जो 71 साल से जो लड़ रहे हैं कश्मीर पर या इस पर या उस पर?
इसका सलूशन कब निकलेगा? मेरे लिविंग टाइम में तो मैंने ये सब देख लिया। ये जो प्रॉब्लम्स थी उनकी, दे सॉल्व्ड इट, दे सैट ओवर एंड सॉल्व्ड इट। हाँ चलो यार ठीक है। और वहाँ के जितने आवाम हैं उनको मिला, देश ने तरक्की और की। हम कब करेंगे कि चलते ही रहेगा एक और 71 साल? सोचने वाली बात है। मुझे नाम नहीं लूँगा, एक शख्स ने मुझे कहा था कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल थिंग, नो पॉलिटिकल पार्टी वुड वांट दिस टू एंड, इट बेनिफिट्स बोथ द साइड्स। क्या हम वही पॉलिटिकल साइड, सियासी सी चीज़ें देखते रहेंगे? क्या आवाम या जनता कभी नहीं बोलेगी नहीं भाई हमें ये सॉल्व करना है? हमने 1990 में एक फिल्म रिलीज की थी, है ना? हमने उस वक्त से मांगा हुआ है कि हमारे बीच में पीस होना चाहिए। और जब वो फिल्म मुकम्मल हुई थी और रिलीज़ हुई थी, उस वक्त ये सोशल प्लेटफॉर्म ये सब नहीं थे, तो जितने पाकिस्तानी हमें मिलते थे लंदन में, अमेरिका में या जहाँ देश के बाहर, हमें गले से लगाते थे, इतने वार्मथ से मिलते थे, प्यार से मिलते थे कि किसी ने तो एक कोशिश की है आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। ना कि हर आदमी दुश्मनी की बात करे, डिस्ट्रक्शन की बात करे, बमबारी की बात करे। देयर हैज़ टू बी समवन हु इज गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट ऑल द टाइम। प्यार से तो हमारी सरकार ने भी किया था सर, शादी में गए थे प्रधानमंत्री उनके यहाँ। अच्छा था, बहुत अच्छी शुरुआत अच्छी बात है, गलत बहुत क्या अच्छी शुरुआत थी। बहुत मोदी साहब ने बहुत बढ़िया किया। वाजपेयी जी बस लेके गए थे तो कारगिल हो गया। बिल्कुल, बहुत। मैं यही देख रहा ना कि किसी न उनको भी देखना चाहिए अपना आईना। मेरा ख्याल है रोहित, हमको ना लोग और सरकार को अलग करके देखना पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान के केस में। मेरी अपनी ये राय है कि वो लोगों से, आप बीच में याद है, मुझे साल भूल गया है, पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम और वहाँ पे कुछ ऐसा एक पूरा टीवी पर न्यूज़ में आप लोगों ने बताया था कि हमारे क्रिकेटर्स किसी दुकान में जा रहे थे तो कोई पैसा नहीं ले रहा था, कुछ एक ऐसा बड़ा अच्छा हुआ था। अरे अनुभव ऐसा हमारे साथ तो दर व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ना जो सोशल कैरेक्टर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रूलिंग कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से उसमें बहुत इख्तिलाफ दो अलग ख्याल हैं। जी हाँ। इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, इतनी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जितने तमाम पाकिस्तानी, जितने भी हम एक्टरों की बात कर रहा हूँ जो हमें, मैं कह रहा हूँ जो एक्टर ना हो, बिजनेस पीपल हो, वो हम उनसे भी सुनते हैं कि जब वो जाते हैं पाकिस्तान, इतने इखलाक, इतने प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, आपका स्वागत करते हैं।